जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू द सेशन। आप सभी को पता भी होगा और यू मस्ट हैव बीन इन्फॉर्म्ड अबाउट द नोटिफिकेशन CFF AC 2023 की आ चुकी है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर इस समय सोच रहे होंगे वैकेंसीज़ कितनी होंगी, एज लिमिट क्या है और प्रोसेस क्या है, और प्रोसेस के अलावा तैयारी कैसे करनी है, इन सभी चीज़ों पर मैं डिस्कस करूँगा आज के सेशन में। तो 26 अप्रैल ये एक असिस्टेंट कमांडर का एग्ज़ाम है। बिल्कुल पहले ये बताना चाहूँगा, जो UPSC कंडक्ट करता है। एक CPO का एग्ज़ाम होता है जो SSC कंडक्ट करता है, दैट इज़ फॉर सब इंस्पेक्टर। ये असिस्टेंट कमांडर बेसिकली DSP के लेवल का पोस्ट होता है और काफ़ी अच्छा गस्टेड पोस्ट है। आपके एग्जामिनेशन ये UPSC लेता है। सबसे बेस्ट चीज़ इस एग्ज़ाम की ये है कि आपका जो ये एग्ज़ाम है CFF AC का, ये एक ही दिन में होता है। इसके बाद कोई मेंस नहीं देना है। एक ही दिन में दो पेपर होंगे, एक पेपर 1 और एक पेपर 2। पेपर 1 जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, जिसमें आपका जो CDS में पढ़ा, जो किसी ने सिविल सर्विसेज में पढ़ा, वही चीज़ें हैं। साइंस, ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ऑल दीज थिंग्स आर गोइंग टू बी देयर इन द पेपर 1। और प्लस मैथ्स के भी कुछ टॉपिक्स हैं जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं जी। दूसरा होता है पेपर 2। पेपर 2 एक सब्जेक्टिव है और ये सब्जेक्टिव ऐसा है कि जिसको हम आसानी से कर सकते हैं। अगर आप थोड़ा बहुत अभी से भी मेहनत करें, 3 महीना मेहनत लगा लें, तो पेपर कभी नहीं आपका रुक सकता। ट्रस्ट मी, आई हैव सीन माई स्टूडेंट्स हु हैव क्वालिफाइड द CFF AC पेपर। ज़रूरी नहीं कि आप IAS की तैयारी कर रहे हैं तभी आप CFF AC क्रैक कर सकते हैं, बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। अगर आप में अंदर है कि भाई मेरे को पेपर क्रैक करना है, तो डू जॉइन अस, डू अंडरस्टैंड द थिंग्स, इट्स अ ईजी प्रोसेस, ट्रस्ट मी। क्लियर है? बस आपको पेपर 1 को क्वालिफाई करना अच्छे स्कोर के साथ, जनरल स्टडीज़ का, जिसमें आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से पढ़नी है। बिल्कुल डिटेल में डिस्कस भी करेंगे जी। ये पीरियोडिकली एक साल में एक बार ही होता है। जैसे CDS तो 2 बार ही होता है, इस बारी भी अगस्त के महीने में ही पिछले 3 साल से ये पेपर हो रहा है। नेशनल लेवल का एग्ज़ाम है। मोड ऑफ एप्लीकेशन तो ऑनलाइन ही भरना पड़ेगा, अदरवाइज ये ऑफलाइन है पेपर। 3 स्टेजेस हैं। एक तो रिटर्न है पहले, राइट, ऑब्जेक्टिव टाइप, फिर फिजिकल ट्रेनिंग का टेस्ट है, प्रॉपर फिजिकल टेस्ट होता है, और फिर इंटरव्यू होता है। रिटर्न 6 अगस्त से 6 अगस्त को 6 अगस्त को पेपर है। उसके बाद एक्सपेक्टेड कैंडिडेट्स अगर बात करें, 2 से 2.5 लाख तक लोग पेपर देते हैं इस पेपर को, और अवेलेबल सीट्स है 322। अब ये सोच के कि यार 2 लाख दे रहे हैं और हम 322 सीटों के लिए लड़ रहे हैं, इन 2 लाख में से मैं ये भी बता दूं कि सीरियस एस्पिरेंट गिनती का 25,000 से 30,000 होगा। who really want to score this paper, who really want to crack this exam, they are only this much. अदरवाइज कोई भी अननेसेसरी सोच रहा है SSC का पेपर पार करके कि मैं CDS ये भी कर लूँगा, ऐसा नहीं है जी। यू हैव टू कवर अप द थिंग्स वेरी वेरी कॉम्प्रिहेंसिवली, सो प्लीज अंडरस्टैंड दीज आर द थिंग्स विच यू नीड टू नो। दूसरी चीज, अप्रैल जो नोटिफिकेशन आज आई है, और आज से ही ऑनलाइन आपका शुरू हो चुका है, पेपर फिल कर सकते हैं। 16 मई तक आपके पास डेट है जब तक आप फॉर्म भर सकते हैं। और रिटर्न एग्जाम के 3 हफ्ते से पहले, मतलब एग्जाम से पहले, आपके पास एडमिट कार्ड आ चुका होगा। बार बार कह रहा हूँ, 6 अगस्त है। इस हिसाब से अपने माइंड में प्रॉपरली बना लीजिए टाइम, कितना आपको डिवोट करना, ये सारी चीज़ें आज मैं डिस्कस भी करूँगा स्ट्रेटेजी पे। सबसे बेहतर चीज़ क्या है, 125 क्वेश्चन का पेपर 1 है, राइट, उसमें 250 नंबर लेने हैं, ये काउंट होते हैं मार्क्स। 2 घंटे का पेपर है। यहां पर और CDS के एग्जाम में फर्क क्या है, CFF के पेपर में आपको स्कोर करना है। अगर पेपर 1 पास हुआ तभी आप पेपर 2 दे पाएंगे। नॉर्मली यहां पर रिजर्वेशन भी है जी। जनरल कैंडिडेट के लिए अलग कट ऑफ होती है, फॉर रिजर्व कैंडिडेट्स लाइक OBC, SC, ST, दे हैव अ डिफरेंट कट ऑफ। बट ऑल द लेस हमें ये सोच के रखना है कि 50% से ऊपर स्कोर मारना है हमको, जो मर्जी कैटेगरी से हो। लेट्स मेक श्योर दैट वी फोकस ऑन द एग्जाम। और बिल्कुल 50 to 60% से ऊपर अगर आपका पेपर 1 में स्कोर है, तब जाके पेपर 2 चेक होगा। अब आती है बात पेपर 2 का डिस्क्रिप्टिव का पेपर। ये जो चीजें हैं, कॉम्प्रिहेंसिव, कॉम्प्रिहेंशन या ग्रामर, दैट इज अ रेगुलर पार्ट विच इज अ ग्रामर पार्ट, जो कि अंग्रेजी में आपको करना है। इस पर भी क्या है डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। अनदर पार्ट, एलिजिबिलिटी, आपको सिटीजनशिप तो चाहिए इंडिया की,
और अगर सिटीजन नहीं हो तो नेपाल और भूटान के अगर सिटीजन हो तो भी आपके पास ये चांस है पेपर देने का। मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स बोथ आर एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ दिस वन। ऐसा नहीं कि ये फीमेल कैंडिडेट्स की इतनी पोस्ट हैं, मेल कैंडिडेट की ऐसी, ये कुछ नहीं है जी। दीज आर बेसिकली टोटल। एज लिमिट बहुत जरूरी है, 20 ईयर से लेके 25 साल तक की एज लिमिट है इसमें, ये याद रखिएगा। 1 अगस्त 2023 तक है। ही मस्ट हैव बीन बोर्न अर्लियर देन 2 अगस्त। क्लियर जी, 1998 बट लेटर देन 1 अगस्त। 1 अगस्त 2003 के बाद अगर कोई पैदा हुआ वो पेपर नहीं दे सकता। क्लियर कट इन्होंने डेट्स का ब्रैकेट दिया ताकि आपको कोई कंफ्यूजन हो ही ना कि कौन कौन दे सकता कौन कौन नहीं। आई होप एवरीबडी इज क्लियर। लेकिन अपर एज लिमिट रिलैक्सेबल है। क्लियर है जी ये सभी को? आइए जरा, अपर एज लिमिट भी हो गया। मैक्सिमम 5 साल का आपके पास रिलैक्सेशन है जो बिलोंग करते हैं इन कैटेगरीज में SC ST, और 3 साल का रिलैक्सेशन है इफ यू बिलोंग टू OBC कैटेगरी, राइट। एंड ऑफ मैक्सिमम 5 years फॉर सिविलियन सेंट्रल गवर्नमेंट्स अकॉर्डेंस विद द एग्जिस्टिंग इंस्ट्रक्शंस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। एक्स सर्विसमैन कैन अपीयर इन दिस एग्जाम। तो ये चीज़ है, ये आपको समझ आना चाहिए। लिमिटेड टू 5 years, इनको भी रिलैक्सेशन कितना, 5 साल का। तो ये रिलैक्सेशन का भी पीरियड सभी को समझ आ गया होगा, ये ज़रूरी है। बहुत सारे ऐसे होते हैं जो एक्स सर्विसमैन हु आर गिविंग द लाइक दे आर पोस्टेड एंड दे वांट टू अपेयर इन दिस एग्जाम, दे कैन आल्सो पोस्ट। मिनिमम एजुकेशन आपको क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, ग्रेजुएशन चाहिए, किसी भी में डिग्री, बैचलर्स डिग्री की हो, दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट, राइट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन नाउ। अगर मैं बात करूं कि पोस्टें कितनी है जी, CRPF में 55 पोस्ट है, BSF में 86 हैं। ये मैं बिल्कुल, आप भी सभी एग्री करते होंगे, इस बारी पोस्टें काफ़ी बढ़ के आई हैं। CISF में 91 है। रादर मोस्ट ऑफ द टाइम जो भी पेपर को दे रहा तो उसकी पहली प्रायोरिटी होती है मैं CISF में पहुंच जाऊं, क्योंकि काफ़ी रिस्पेक्टेबल है, काफ़ी आपके मेट्रो स्टेशन पर फोर्सेज हैं ये लगी हुई, एयरपोर्ट्स पे या इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेस जो अपने PSUs हैं उनको सिक्योरिटी देने के लिए। CRPF भी काफ़ी ज़्यादा डायनेमिक जॉब है, जहां पर आपको इलेक्शंस में ड्यूटीज लगी होती हैं या आपके कहीं भी कन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं लाइक डिफेंस फोर्सेस, यू आर टू बी देयर। ITBP, बहुत सारा हिमालयन स्टूडेंट्स हु बिलोंग टू हिमाचल, हु बिलोंग टू उत्तराखंड, दे वांट टू जॉइन दिस वन बिकॉज योर पोस्टिंग विल बी देयर। ऐसा नहीं कि यही, बहुत सारे लोग हैं जो ITBP को भी बहुत क्रेज से फॉलो करना चाहते हैं एंड दे वांट टू जॉइन दिस वन। एंड देन यू हैव SSB वेयर यू हैव 30 पोस्ट। तो दोस्त ये आपको मिल गया, 322 है। आपके पेपर के हिसाब से, आपकी प्रायोरिटीज और आपके स्कोर के हिसाब से आपको ये मिलेंगी पोस्ट, और जो आपने प्रायोरिटी रखी होगी। एप्लीकेशन फीस फॉर द कैंडिडेट्स हु बिलोंग टू फीमेल कैटेगरी और SC ST, दे आर एग्जम्प्टेड फ्रॉम द पेमेंट, बट अदरवाइज इट्स 200 रुपीज इज फॉर द एप्लीकेशन फीस फॉर एवरीवन। सिलेबस में बता रहा हूं जी, आपको भी पता है GS में क्या आता है, ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, साइंस, राइट, इकोनॉमिक्स, एंड देन यू हैव इज करंट अफेयर्स। ये वो टॉपिक्स हैं जो नॉर्मली कोई भी एस्पिरेंट जो IAS की तैयारी करता है, CDS की तैयारी करता है, उसको पता ही है। पर इस बारी ये चीज़ समझ लीजिए, CFF AC में GS में स्कोर जितना अच्छा होगा उतने चांसेस ज़्यादा हैं। वहाँ पर क्या होता था CDS में, इफ़ यू स्कोर लेस इवन इन GS, यू स्कोर गुड इन इंग्लिश, यू स्कोर गुड इन मैथ्स, you will be there in the list, but here it will not be the case. You have to score very well in GS। और आपके पास अब टाइम भी है, क्योंकि अगर आप में से कोई भी वो बंदा है जो CDS की भी तैयारी कर रहा है और CFF की, तो मैं उन सभी को कहूँगा कि CFF को भी पूरा सीरियसली दे के देखिए, सो दैट योर चांसेस आर ब्राइट। आपकी CDS की, CFF की जो मेहनत है वो CDS में भी रंग लाएगी, पक्का रंग लाएगी। मेहनत करना है, साथ में फॉलो करिए, सब चीज़ें थॉरली कवर होंगी। If I talk about the paper 2, that is basically essay, which can be in English or Hindi. Then you have is pre-C writing and then comprehension. इस चैनल पर मैंने वीडियोस बहुत अच्छे से सारा फॉर्मेट को भी डिस्कस कर रखा, कैसे पकड़ना, क्या चीज़ें हैं, बिल्कुल अब भी आएंगी 2023 के लिए। अगर मैं ऐसे क्वेश्चंस की बात करूँ, इंडियन हिस्ट्री, स्पेशली ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल, ये सारी चीज़ें, ज्योग्राफी मैंने आपको बताया,
इन पे ऐसे आ जाते हैं। ज्योग्राफी ऐसे नहीं कि सीधा स्ट्रेट अवे ज्योग्राफी पे क्वेश्चंस आएंगे। दे कैन आस्क एनी कंटेम्पररी टॉपिक्स विच आर हैपनिंग इन दिस कंट्री, pollution, environment, that is also part of geography, conflicts like politics, जैसे अगर आपने देखा हो अभी 24 अप्रैल को 50 साल हो गए थे बेसिक स्ट्रक्चर जो डॉक्ट्राइन है हमारे देश में, पॉलिटी का टॉपिक है बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन, इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा इश्यूज चल रहे हैं डिस्कशंस में, तो आने के चांसेस बहुत है पेपर 2 में ऐसे में। इकोनॉमी का टॉपिक, कुछ भी इन्फ्लेशन, डेमोग्राफिक डिविडेंड, कुछ भी ऐसे टॉपिक्स, सिक्योरिटी, इंटरनल सिक्योरिटी, ह्यूमन राइट्स इश्यूज, ये भी डिस्कस होंगे जी। इफ आई टॉक अबाउट द पार्ट बी, कॉम्प्रिहेंशन, प्री सी राइटिंग, कम्युनिकेशंस, ये जो है यार 80 नंबर का है, आप लोग इतना का घबरा चुके होते हो, ये है जो पार्ट हमारे लिए चैलेंजिंग है, पर ये बहुत बड़ा पार्ट नहीं है पेपर का, बहुत ही स्पेसिफिक पार्ट है। और इतना भी मैं बता दूं, बहुत बेस्ट आंसर लिखा तो भी आपका स्कोर, और अगर आपने नॉर्मल आंसर लिखा तो भी आपके स्कोर में पता कितना फर्क होगा, 1 या 2 नंबर का मैक्सिमम डिफरेंस बिटवीन द बेस्ट आंसर एंड एन एवरेज आंसर विल बी मैक्सिमम 2 to 3 मार्क्स और 1 or 2 मार्क्स डिफरेंस। सो व्हाट आई कैन से इज you can score very well if you are doing the paper 1 very seriously. Remember this thing. Another part is your comprehension, pre-C writing and other communication language skills. These can also be counted very seriously, very sincerely and comprehensively. For these things, comprehension आपको भी पता simple होता है, जब भी आंसर लिखना अपनी लैंग्वेज में लिखना, ये नहीं कि वहीं से कॉपी करके लिख दिया। प्री-सी राइटिंग भी जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना बढ़िया होगा जी। These are the things which we need to counter. Now let's come to the CFF AC 2023 का आपको बता दिया कहाँ पर वेबसाइट पे विजिट करिए और वहाँ पर क्लिक करके ज्वाइन करिएगा अप्लाई ऑनलाइन बटन से, डू दिस थिंग। एंड मैं बिल्कुल बता रहा हूँ जी, अगर आप में से कोई भी ज्वाइन करना चाहता है हमारे साथ क्लासेस ऑफलाइन एट चंडीगढ़ एट अनअकैडमी सेंटर, वी आर स्टार्टिंग द न्यू बैचेस फ्रॉम 1st of May. रजिस्ट्रेशंस आर ओपन, आपको नीचे दे दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन में लिंक टू ज्वाइन दिस। यूपीएससी CFF AC असिस्टेंट कमांडर एडमिशन ओपन है। याद से अगर आप सच में पेपर देना चाहते हैं, स्कोर करना चाहते हैं, यू विल बी हैविंग लेटेस्ट टॉपिक्स कवरेज, रेगुलर प्रैक्टिस एंड फीडबैक एंड इंटरव्यू गाइडेंस, राइट। अगर आप डेमो क्लास भी लगाना चाहते हैं, यू आर मोस्ट वेलकम, डू ज्वाइन अस इन अनअकैडमी सेंटर इन सेक्टर 34। अब उनके लिए जो बहुत दूर है, जिनको तैयारी करनी है घर से बैठ के, उनके लिए भी ऑप्शन अवेलेबल है। मे बी यू आर इन अ कॉलेज, मिशन CFF AC 2023 एक बैच आ रहा है अप्रैल 27 से, कंप्लीट बैच कोर्स वेयर ऑल द टॉप एजुकेटर्स आर गोइंग टू गाइड यू पीपल इन दिस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, राइट। वहां पर तक्षशिला बैच विल बी देयर वेयर आर एजुकेटर्स, वी एज अ टीम ऑफ तक्षशिला विल बी गाइडिंग यू पीपल फॉर दिस पार्ट। सो प्रॉपर टेस्ट होंगे, ऑफलाइन टेस्ट, और पेपर 2 के भी रोज के रोज इन अ सेंस ऑल्टरनेट डेज वी विल बी चेकिंग आउट द आंसर शीट्स एंड गिविंग यू द फीडबैक अबाउट इट, राइट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब अनअकैडमी पर अगर आप में से कोई भी ज्वाइन करना चाहता है, फ्लैट 25% ऑफ है। सभी NDA, CDS और CFF जो भी अभी ज्वाइन करना चाहता है, दिस इज द बेस्ट टाइम टू ज्वाइन एंड सब्सक्राइब। 12 मंथ्स के साथ आपको 6 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन फ्री है, और अगर आप ऑफलाइन ज्वाइन कर रहे हैं हमारे पास, तो आपको ये सब्सक्रिप्शन भी मिलेगा, तो इनका भी आपको कहीं ना कहीं सारी चीज़ें आपको कवर होंगी। जो भी आप ऑनलाइन भी लगा रहे हैं, साथ साथ ऑफलाइन, कहीं पे भी अगर वीकनेस दिखती है, यू कैन हैव अ क्वेश्चंस इन ऑल दीज थिंग्स। सो आई होप एवरीबडी इज वेरी क्लियर हाउ वी आर गोइंग टू काउंटर दिस पेपर CFF AC। बिल्कुल स्ट्रेटजीज भी डिस्कस की जाएंगी, सब कुछ आने वाले दिनों में। PYQs सारे टॉपिक वाइज CFF AC के अभी से शुरू हो जाएंगे, आपको इसी चैनल पर शेयर करना और डिस्कस होने। सो दैट इज व्हाट वी नीड टू ज्वाइन। थैंक यू, आई होप यू पीपल अंडरस्टूड द थिंग्स विच वी नीड टू डिस्कस। थैंक यू, जय हिंद एवरीवन।